बात आपको बताऊं कि हज हमें ये सिखाता है, हज कि भाई जो कुछ है अल्लाह के हुक्म में है, जो कुछ है अल्लाह के हुक्म में है। जिस चीज़ में अल्लाह का हुक्म आ गया वो चीज़ कीमती है, जिस चीज़ में अल्लाह का हुक्म नहीं है वो चीज़ उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हज के मौके पर जहाँ बजा हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। अकल कुछ और कह रही होती है, हुक्म कुछ और होता है इकबाल साहब, अल्लाह ताला का हुक्म कुछ और होता है, अकल कुछ और कह रही होती है। इसी एहराम को देख लें, अकल कहती है कि भाई ये 2 कपड़े हैं, ये नाकाफ़ी है, लेकिन हुक्म क्या है? एहराम बांधो। अपनी मर्जी के खिलाफ चलने का नाम शरीयत है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलने का नाम शरीयत है। जो चीज़ हमारे जहन में आए, जो चीज़ हमारी अकल में आए, जो चीज़ हमारी सोच में आए, जिसको हम दुरुस्त समझे, वो चीज़ दुरुस्त होना ये ज़रूरी नहीं है। देखो ना भाई, फजर की 2 रकात नमाज है, ज़ोहर की 4 रकात नमाज है, असर की 4 रकात नमाज है, मगरिब की 3 रकात नमाज है, ईशा की 4 रकात नमाज है। हुक्म किसका है? अल्लाह का है। हम अपनी मर्ज़ी से जनाब फजर की 4 नहीं पढ़ सकते हैं, मगरिब की 4 नहीं पढ़ सकते हैं। हमारी अकल कहती है कि ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा सवाब होता है, लेकिन अल्लाह कहता है नहीं, सवाब उस वक़्त होगा जो मैं कहूँगा वो करोगे तो। समझ आ रही कि नहीं? रमज़ान को रोज़ा न रखो तो गुनाह है, ईद के दिन रोज़ा रखो तो गुनाह है। रमज़ान के दिन अगर रोज़ा न रखो, अल्लाह का हुक्म है रोज़ा रखने का, तुम ना रखो तो गुनाह है। ईद के दिन रोज़ा न रखने का हुक्म है, अगर आप रखो अल्लाह की रज़ा के लिए तो अल्लाह राज़ी नहीं होगा, गुनाह है। क्यों भाई? रमज़ान रोज़े के लिए है और ईद तो जनाब मेहमान नवाजी का दिन है, दावत का दिन है। तो शरीयत का मिजाज ही यही है, शरीयत का उसूल यही है। शरीयत कहते इसी चीज़ को है कि अल्लाह ने जिस चीज़ का करने का हुक्म दिया उसको करो, जिस चीज़ का ना करने का हुक्म दिया उसको ना करो। सीधी सी बात है, 2 और 2 4 की तरह है। तो ये जो हज के ना, हज है ना जी, हज की इबादत जो है, इस हज की इबादत में जा बजा हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि अल्लाह ताला का हुक्म है, पीछे कोई लॉजिक, कोई फ़ायदा हमें नज़र नहीं आ रहा ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन चूँकि अल्लाह का हुक्म है, इस हुक्म के ऊपर अमल करना, इसी को इबादत कहते हैं। और उलमा कहते हैं कि हज जो है ना जी, ये एक आशिकाना इबादत है, ये एक आशिकाना इबादत है। जिस तरह आशिक और माशूक होते हैं ना जी, आशिक और माशूक होते हैं, उनकी हर काम में और हर अदा के अंदर लज्जत होती है, चाहे उस काम का उसको कोई फ़ायदा हो या ना हो। महबूब ने कह दिया कर गुजरूँगा, है भाई, महबूब के साथ वादा किया है वफ़ा करूँगा, महबूब ने कह दिया है चाहे नुकसान हो करना पड़ेगा। समझ आ रही ना? और इसी चीज़ में लज्जत है, महबूब की दी हुई तकलीफ़ में लज्जत होती है भाई, याद रखो। हाँ, महबूब की दी हुई तकलीफ़ में लज्जत होती है। और सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को मोहब्बत अपने बंदों से है, और हज के अंदर इसी मोहब्बत का इजहार होता है। भाई मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ, करके दिखाते हो कि नहीं ये तुम्हारे ज़िम्मे है। तो हज जो है ना जी, हज ये एक आशिकाना इबादत है, आशिकाना इबादत। इंसान एहराम बांध कर जाता है और जाकर सबसे पहला काम जो उसने करना है वो है तवाफ़, है भाई, खाने काबा के गिर्द तवाफ़। खाने काबा के गिर्द अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई खाने काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाओ। अब ये जो तवाफ़ है ना जी, तवाफ़ ये ऐसा अमल है कि जिस अमल के अंदर मोहब्बत का इजहार होता है, जिस अमल के अंदर मोहब्बत का इजहार होता है। ज़ाहिर बात है, एक आदमी जिससे मोहब्बत करता है ना, वो चाहता है कि यार जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ वो मेरी नज़रों के सामने रहे, मैं उसको देखता रहूँ, तकता रहूँ, थकता नहीं है। हाँ भाई, रात को भी देख रहा है, दिन को भी देख रहा है, सुबह भी देख रहा है, शाम को भी देख रहा है। जब वो उसके पास होता है तो उसके दिल को सुकून होता है, अभी मोहब्बत का इजहार भी होता है, हर चीज़ होती है। जब वो उससे दूर होता है तो जनाब उसका दिल करता है कि महबूब सामने आ जाए। तो खाने काबा का तवाफ़ जो है ना जी, ये मोहब्बत का इजहार है। इंसान की फितरत के ऐन मुताबिक है, इंसान ये चाहता है कि जिस रब ने मुझे पैदा किया है मैं उसकी ज़ियारत करूं, जिस रब ने मुझे पैदा किया है मैं उसकी ज़ियारत करूं। अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई दुनिया में तो तुम मेरी ज़ियारत नहीं कर सकते हो, आखिरत में इंशाअल्लाह मेरी ज़ियारत होगी और अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। तो अगर दुनिया में मेरी ज़ियारत करना चाहते हो तो ये मेरा घर है, इसके गिर्द तवाफ़ करो, इसके गिर्द जनाब चक्कर लगाओ। और जब इंसान उसके गिर्द चक्कर लगाता है तो ज़ुबान पर कलिमात जारी होते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ,
दुनिया के कोने कोने से लोग आ जाते हैं और सबकी ज़ुबान पर एक ही लफ्ज़ है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो ये इंसान की फितरत का तकाजा भी है। दीन इस्लाम ने इंसान की फितरत का ख्याल किया है। और फिर जिससे इंसान मोहब्बत करता है ना, वो चाहता है कि यार जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उससे हाथ भी मिलाऊँ, उसको गले भी लगाऊँ, हैं भाई। वो मोहब्बत का इजहार करना चाहता है, मोहब्बत का तकाजा भी यही है। अल्लाह ताला ने इस फितरत का भी ख्याल किया है और इस फितरत का ख्याल करके कहा है कि भाई खाने काबा के गिर्द तवाफ भी करो और वहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ है, अगर मोहब्बत का इजहार करना है तो उस पत्थर के साथ भी जनाब खड़े हो जाओ, उसको भी चूमो, ताकि तुम्हारी मोहब्बत का जो इजहार है वो खुलकर हो सके। तो ये अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत का ख्याल किया हुआ है। दीन इस्लाम ने इंसान की फितरत का ख्याल किया हुआ है। इसी चीज़ को लेकर ना बाज़ गैर मुस्लिम एतराज़ करते हैं कि भाई आप हमें तो कहते हैं कि भाई बुत के सामने सजदा रेज़ ना हो, बुत को ना पूजो, बुत पत्थर का है, तो आप भी जाकर पत्थर को पूजते हो, आप भी जाकर पत्थर को चूमते हो। एतराज़ बनता है कि नहीं उनका? वो भी एतराज़ करते हैं कि भाई हमें तो आप कहते हो कि भाई बुत नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं है, तो तुम बुत के सामने क्यों जाते हो, बुत के सामने क्यों सजदा रेज़ होते हो? चलो अगर हम गलत हैं तो तुम भी तो हज करने के लिए जाते हो, पत्थर का खाना काबा है उसके गिर्द घूमते रहते हो, पत्थर पड़ा हुआ है भाई, काला स्याह पत्थर है, उसको भी तो तुम चूमते हो। तो अगर हम शिरक करते हैं तो आप भी तो यही काम करते हो। एक एतराज़ करते हैं गैर मुस्लिम। तो याद रखें कि हम उस पत्थर को माबूद समझकर नहीं चूमते हैं, ये बात ज़हन में रखें। उस पत्थर को चूमना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म की वजह से है। हाँ, उस खाने काबा के गिर्द तवाफ़ करना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म की वजह से। वो खाने काबा एक मरकज़ और मंबा है, समझ आ रही कि नहीं? और उसको मरकज़ और मंबा बनाने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला की है। अगर खाने काबा को हम पूछते तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा के ऊपर चढ़कर अजान देते। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया बिलाल को कि बिलाल चढ़ जाओ खाने काबा के ऊपर और चढ़कर जनाब अजान दो। आज भी आप देखते हैं गुलाफ तब्दील करते हैं तो लोग उसके ऊपर होते हैं। और इसी तरीके से जो हजर अस्वद है उसको भी हम इसीलिए चूमते हैं कि उसको चूमने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है, उसको चूमने का हुक्म हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। हाँ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तवाफ़ कर रहे थे। तवाफ़ करने के बाद जब हजर अस्वद को चूमने लगे तो हजर अस्वद से खिताब फरमाया, डॉक्टर साहब को मुझे लगता है गर्मी ज़्यादा लग रही है। तो हजर अस्वद को हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिताब किया। खिताब करके कहा कि तुम एक पत्थर हो और पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं हो, और तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ हम इसलिए चूमते हैं कि तुम्हें हुजूर नबी अकरम सल्लम ने चूमा है। अगर अल्लाह का नबी तुम्हें ना चूमता तो मैं कभी भी तुम्हें ना चूमता। समझ आ रही कि नहीं? ये बातें करने का मकसद क्या है कि आने वाली उम्मत को समझाएं उसका अकीदा। हाँ, वरना हमारे पाकिस्तानियों का हाल बहुत बुरा है। वहाँ पर आप जाकर देख लें, दरख्त के साथ जनाब कुछ ना कुछ बांधा हुआ है, जालियों के साथ बांधे हुए हैं जनाब, जो खराफात। अल्लाह मुआफ़ फरमाए। तो मैं ये कह रहा था कि ये हज जो है ना जी, हज ये एक आशिकाना इबादत है। इसमें लम्हा बलम्हा कदम बकदम इश्क का इजहार होता है। खाने काबा की तवाफ़ के बाद फिर अल्लाह ताला का हुक्म आ जाता है कि जी अब सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ लगाओ, सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ लगाओ। अब सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ लगाने की भी कोई लॉजिक नज़र नहीं आती, लेकिन चूँकि अल्लाह का हुक्म है। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़ कर गए, इस्माईल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी तो हाजरा अलैहिस्सलाम पानी तलाश करने के लिए इन दो पहाड़ों के दरमियान दौड़ लगाई थी उन्होंने, कहीं से पानी मिल जाए। तो ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि क़यामत तक जनाब उम्मत मुस्लिमा के लिए ये फ़र्ज़ कर दिया कि जब तक सही नहीं करोगे सफ़ा मरवा के दरमियान तुम्हारा उम्रा नहीं होगा, जब तक सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ नहीं लगाओगे तुम्हारा हज नहीं होगा। हाँ, और आप देखते हैं वहाँ पर लोग दौड़ लगाते हैं, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या बच्चा, क्या मर्द, क्या औरत, हैं भाई। क्यों?
अल्लाह के हुक्म पर अमल हो रहा है। इश्क का तकाजा भी यही है। अल्लाह ने कहा दौड़ लगाओ तो दौड़ लगाओ, अल्लाह ने कहा बैठे रहो तो बैठे रहो, अल्लाह ने कहा खड़े हो जाओ तो खड़े रहो। यही इश्क का तकाजा है। समझ आ रही कि नहीं? फिर उसके बाद सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ लगाया। दौड़ लगाने के बाद फिर दूसरा हुक्म आ जाता है कि चलो जी अब मीना की तरफ जाओ। मीना की तरफ सारे हाजी सफ़र करते हैं। अब यहाँ अकल क्या कहती है? अकल कहती है कि भाई खाने काबा के अंदर रहें, 1 लाख नमाज़ों का सवाब है। अब मुझे बताओ, जब अल्लाह का हुक्म आ गया मीना की तरफ जाओ, अगर एक शख्स अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं करता, 1 लाख नमाज़ों के सवाब के लिए खाने काबा के अंदर रहता है, क्या उसका हज होगा भाई? नहीं होगा। क्यों? खाने काबा के अंदर 1 लाख नमाज़ों का सवाब भी किसने देना भाई? अल्लाह ने देना है। मीना की तरफ जाने का हुक्म किसने दिया भाई? अल्लाह ने दिया है। तो असर तो अल्लाह के हुक्म में है, असर तो अल्लाह के हुक्म में, अमल में तो कुछ भी नहीं रखा हुआ। अब अल्लाह ने मीना जाने का हुक्म दिया है, इसका माना यह है कि खाने काबा के अंदर नमाज नहीं पढ़नी। अब अल्लाह हज यही कुछ सिखाता है। बुनियादी तौर पर हज का ये जो सारे का सारा अमल है ना जी, ये हमें ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा, सलीका और एक डायरेक्शन देता है कि भाई ज़िंदगी गुजारो अल्लाह के हुक्म के साथ। हाँ, मीना की तरफ जाओ। फिर सारे हाजी जनाब मीना की तरफ जाते हैं और मीना के अमल के बाद फिर दूसरा हुक्म आ जाता है कि भाई मीना को भी छोड़ दो। मीना को छोड़ना था तो बुलाया क्यों है? मीना को छोड़ना था तो फिर मीना में भेजा क्यों है? जवाब यह है कि अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह इश्क का इम्तिहान लेना चाहते हैं भाई। धूप भी है, गर्मी भी है, रश भी है, वसाइल की कमी भी है, पानी नहीं है भाई, थकावट भी है, बुढ़ापा भी है, जवानी भी है, बचपना भी है, मर्द भी है, औरत भी है। देखो तो सही कौन अमल करके दिखाता है? कितने लोग वहाँ पर शहीद होते हैं भाई। और पिछले 1-2 साल पहले जो शदीद गर्मी हुई थी, कितने लोगों की मौत हुई थी, वहाँ पर शहीद हो गए थे। ये इस अमल को पूरा करने के लिए शहीद हुए थे। और वहाँ की मौत तो फिर खुश नसीब को मिलती है भाई, वहाँ की मौत तो खुश नसीब को मिलती है। बिस्तर पर मरना क्या मरना है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैफुल्लाह का लक़ब मिला उनको। हज़ारों जंगें लड़ी, हज़ारों। जिस्म पर कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ पर तलवार का निशान ना हो, लेकिन वफ़ात हुई बिस्तर के ऊपर, रो रहे हैं आखिरी लम्हात में। क्यों भाई? शहादत की मौत नहीं मिली। भाई सैफुल्लाह है, अल्लाह की तलवार है। अल्लाह की तलवार को कोई तोड़ सकता है भाई? नहीं तोड़ सकता। तो बताने का मकसद क्या है कि यही है इश्क का इम्तिहान। हाँ, अल्लाह के रास्ते पर माल भी लगा दिया, पैसे भी लगा दिए, तवानाई भी लगा दी है भाई, ताकत भी लगा दिया, अपनी जान जनाब खतरे में भी डाल दी, अल्लाह के हुक्म पर हज करने के लिए आ गया। इस अमल का मज़ा है। तो मिना के बाद फिर अल्लाह का हुक्म आ जाता है कि भी अरफात की तरफ निकल जाओ। अब 9 ज़िलहज अरफात का मैदान है भाई, ऊपर जनाब धूप है, गर्मी है, अरफात के अंदर क़याम करना है। करना क्या है? कुछ भी नहीं, अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह को याद करना है। कोई अमल नहीं है, सिर्फ क़याम करना है। क्यों क़याम करना है? बस अल्लाह ने हुक्म कर दिया। अल्लाह के हुक्म पर यही तो करने गए हैं भाई, यही तो करने गए हैं। और ये सारी चीज़ें वही करेगा जो इस तक़वा को साथ लेकर जाएगा, जो मैंने अभी बताया है आपको। अब अरफात का मैदान है। अरफात के मैदान के अंदर जनाब क़याम करना है। अरफात में आकर नमाज़ों का हुक्म तब्दील हो जाता है, नमाज़ों का हुक्म तब्दील हो जाता है। ज़ोहर और असर की नमाज़ इकट्ठी पढ़नी होती है। यहाँ हम कर सकते हैं, इस तरह नहीं कर सकते। ज़ोहर की नमाज़ का टाइम अपने वक़्त पर है, असर की नमाज़ का टाइम अपने वक़्त पर है। अब वहाँ पर जाकर अल्लाह कहते हैं कि भाई नहीं, यहाँ पर असर भी ज़ोहर के वक़्त में पढ़ के दिखाओ। और वहाँ पर जनाब कोई चूँ चरा करने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह का हुक्म आ गया, जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो करके दिखाना है। अल्लाह ने असर को असर के टाइम पढ़ने का हुक्म दिया था, ज़ोहर को ज़ोहर के टाइम पढ़ने का हुक्म दिया है। अब अल्लाह ने कहा कि भाई ज़ोहर के टाइम दोनों पढ़ो। अब किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की मजाल नहीं है कि सवाल कर सके भाई क्यों, क्यों? अल्लाह का हुक्म है।
कदम कदम के ऊपर अल्लाह ताला दिखा रहे हैं कि भाई सवाब उस वक़्त मिलेगा जब हुक्म मेरा होगा, बरकत उस वक़्त आएगी जब हुक्म मेरा होगा। जब हुक्म मेरा नहीं ना है तो फिर चाहे तुम छलांगे मारते रहो, कोई फ़ायदा नहीं। ज़ोहर और असर इकट्ठे पढ़ना है। अब अरफात के मैदान में मगरिब का टाइम हो गया, गुरूब आफ्ताब हो गया, मगरिब की नमाज का टाइम हो गया। अल्लाह कहता है नहीं, इधर नहीं पढ़नी, इधर नहीं पढ़नी मगरिब, निकलो निकलो, मुज़दलिफ़ा की तरफ जाओ, मुज़दलिफ़ा की तरफ जाओ। अब जनाब वहाँ से फिर बोरिया बिस्तरा उठाया है जनाब, फिर जनाब हुज्जाज चल पड़े हैं मुज़दलिफ़ा की तरफ। मुज़दलिफ़ा में आ गए, हाँ भाई या अल्लाह अब यहाँ क्या करना है। अब ईशा के टाइम पे मगरिब की नमाज और ईशा की नमाज मिलाकर पढ़ो। भाई यही तो अल्लाह की कुदरत है, यही तो अल्लाह की ताकत है, यही तो अल्लाह की रुबूबियत है, यही तो अल्लाह की मिल्कियत है, यही तो अल्लाह का हुक्म है, यही तो अल्लाह की मर्जी और अल्लाह का मंशा है। और इसी पर अमल करके दिखाने का नाम इश्क है। क्या है भाई? इश्क है, प्यार है, मोहब्बत है। अब अल्लाह कहते हैं मुज़दलिफ़ा में आ गए हो, मगरिब का टाइम निकल गया है, अब जनाब ईशा के साथ मगरिब मिलाकर पढ़ो। पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ो, फिर ईशा की नमाज़ पढ़ो, मेरा हुक्म आ गया। अब मुज़दलिफ़ा के अंदर क़याम किया, उसके बाद फिर अगला हुक्म आ गया कि चलो जी अब मिना की तरफ वापस चलो। मिना की तरफ वापस क्यों चलें? वहाँ पर जाकर जनाब 3 दिन क़याम करना है, शैतान को कंकरियाँ मारनी। या अल्लाह पहले तो वहीं पर थे, मिना से तो आपने अरफात में भेजा है, अरफात से आपने मुज़दलिफ़ा में भेजा है, तो ये काम आप पहले करा देते। तो अल्लाह कहते हैं नहीं, मेरा हुक्म जब होगा उस वक़्त करना होगा। अब देखो ना, ये अक़ली तौर पर हम देखें तो हमें समझ नहीं आ रही, अक़ल कुछ और कह रही है। लॉजिकली देखें तो हमें समझ नहीं आ रही, लॉजिक कुछ और कह रही है। लेकिन हुक्म अल्लाह की तरफ से कुछ और आ रहा है। हुक्म ये आ रहा है कि जो मैं कहूँ वो करके दिखाओ, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा हज नहीं होगा। फिर जो तुम मेरे साथ दावा करते हो इश्क का, वो इश्क का दावा भी बेकार है, तुम्हारे पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे, अल्लाह की रहमत से भी दूरी होगी, अल्लाह की नाराज़गी भी होगी, हज भी काबिल कबूल नहीं होगा। और सबसे बदतरीन और बदकिस्मत तरीन वही शख्स है कि जो इतना पैसा लगा कर जाए और हज उसका कबूल ना हो, है कि नहीं भाई? तो मुज़दलिफ़ा जाओ, मुज़दलिफ़ा जाकर जनाब क्या काम करना है? वहाँ पर 3 सुतून हैं, उनको कंकरियाँ मारनी है। अब अकल कहती है कि यार सुतून को क्या कंकरियाँ मारें, लेकिन अल्लाह कहता है नहीं जी मारो इसको कंकरियाँ। अल्लाह कहता है इसको कंकरियाँ मारो। अब इसकी लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक ये है कि ये जो 3 सुतून है ना जी, यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान ने रोका था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे को ज़बह करने के लिए जा रहे थे ना जी, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इन तीनों जगह पर आकर शैतान ने रोका था कि अल्लाह के हुक्म पर अमल न करो। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म पर अमल करके दिखाया और रहती दुनिया तक हमें सबक दिया कि अल्लाह के हुक्म पर अमल इस तरह किया जाता है। जिस तरह पत्थर को कंकरियाँ मारना हमारे अकल में नहीं ना आ रहा था, इसी तरीके से बेटे को ज़बह करना भी अकल में नहीं आता है। किसी की अकल कहती है कि भी बेटे को ज़बह करो, वो तो जनाब कभी भी नहीं करेगा। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया कि नहीं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया। इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा, बेटा मैंने देखा है कि मैं जनाब आपको ज़बह कर रहा हूँ, अल्लाह का हुक्म आ गया, क्या कहते हो? बेटा आगे से कहते या अबती फ़अल मा तुअमर, हमारी औलाद की तरह तो नहीं था, पैगम्बर का बेटा था। उन्होंने कहा कि अब्बा जान अगर अल्लाह का हुक्म आए तो करके दिखाइए, मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर चल पड़े। रास्ते में ये 3 जगह आती हैं जहाँ पर शैतान ने उनको रोका था। तो इसी चीज़ को याद करते हुए अल्लाह ताला उम्मत को हुक्म दे रहे हैं, अपने बंदे को हुक्म दे रहे हैं कि इन पत्थरों को जनाब, इन सुतूनों को पत्थर मारो ताकि इस शैतान की नफ़रत तुम्हारे दिल में आ जाए। इसी ने तुम्हारे आबाओ अजदाद को बरगलाने की कोशिश की थी। जिस तरीके से तुम्हारे आबाओ अजदाद ने अल्लाह के हुक्म पर अमल करके दिखाया था, तुम भी अल्लाह के हुक्म पर अमल करके दिखाओ। समझ आ रही कि नहीं भाईजान? अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हर एक को हज करने की तौफीक अता फरमा दे। आजकल तो वैसे हज बहुत मुश्किल हो गया है, महंगाई जनाब आसमानों को छू रही है। आजकल तो जनाब जितना भी कमाया है पेट्रोल ही पुआया है, आजकल ये सूरत हाल है।